तो गाइस आपको मालूम है कि आज मेरा एग्जाम है। हाँ, मैं अपने एग्जाम देने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। पढ़ाई भी कर लिया है मैंने, सुबह सुबह जल्दी भी उठ गया था, नहा धोआ के भगवान की भी पूजा कर ली है। वो तो सबसे ज़्यादा जरूरी है पास होने के लिए। तो कोई बात नहीं गाइस, अभी देखो मैं दुकान में आया हूँ क्योंकि मुझे चाहिए था ये किट। इसके अंदर पेन रखी है 5-6, सब न्यू है। और एक ये न्यू कहने वाला मैंने यूज किया हुआ है उन्हें, बट बहुत कम, क्योंकि थोड़ा वो रिदम में आ जाए आपने। और गाइज ये स्केल लिया है बड़ा वाला, और इसके अंदर वाइटनर भी है। हाँ, हमको वाइटनर ले जाना अलाउ होता है एग्जाम में, क्योंकि OMR सीट भरनी होती है ना, और वहाँ बच्चे गलती कर देते हैं। बच्चों में मैं भी आता हूँ, तो मैं भी गलती कभी कभी कर सकता हूँ, अभी तक तो करा नहीं है। तो इसलिए एक बैकअप के लिए वाइटनर ले जाते हैं। तो गाइज अभी मैं निकलने वाला हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि एक लड़का आ रहा है, उसका वेट कर रहा हूँ। उसका बाद फिर मैं निकल जाऊँगा, बाइक से ही जा रहा हूँ। और आपको दिखाऊंगा कि वहाँ का माहौल कैसा है। अंदर तो मोबाइल नहीं ले जा सकते ना, बाहर ही जमा हो जाता है, बट वहाँ का दिखाऊंगा कि कैसा, मतलब लोग कैसे कैसे आते हैं, बच्चे कैसा मुंह बनाते हैं, कोई हंसता है, कोई कहता है अरे कुछ तो पढ़ा ही नहीं, मतलब खतरनाक सीन होता है। तो गाइस अभी जो है मैं जाता हूँ, फिर आपसे वहीं मिलूंगा। गाइज वहाँ देखो सब लोग अपना रोल नंबर मिला रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ इसमें से अपना रोल नंबर मिलाऊंगा, फिर देखूंगा किस रूम में है मेरा एग्ज़ाम। तो गाइज आप देख सकते हैं मेरे पीछे सब लोग अपना रोल नंबर मिला रहे हैं, वहाँ लिस्ट लगी है ना, और मैंने मिला लिया है। मेरा रूम नंबर 60 में है, 60 में है मेरा एग्ज़ाम। तो गाइज मैं वहाँ जाऊँगा, फिर सीट वहीं पता चलता है, अभी पता नहीं चल सकता, तो अंदर ही पता चलेगा। तो मैंने मिला लिया है, अभी मैं फ्री हूँ 15 मिनट के लिए, फिर अंदर बुलाएंगे। गाइज देखो पीछे वाले रास्ते से ही ले जा रहे हैं, हमेशा एग्ज़ाम के टाइम में ही ये वाला रास्ता खुलता है। कोई बात नहीं। तो गाइज़ अभी मैं जाता हूँ एग्ज़ाम देने, अंदर मोबाइल ले नहीं जा सकता, फिर एग्ज़ाम के बाद मिलूँगा। गाइज़ अब देखो पेपर हो गया है ना, अब देखो कैसा माहौल है, एकदम खाली खाली सा। यहाँ पर बाइकें इतनी होती हैं, अब देखो खाली 1 या 2 खड़ी है। तो दोस्तों मैं घर जा रहा था, बट घर जाते जाते मुझे एक छोटा सा ग्राउंड दिखा, मिनी ग्राउंड। गाइज़ देखो ये ऐसा है यहाँ पर, मतलब ऐसा है ना यहाँ का सीन कि पैसा फेंको और तमाशा देखो, मतलब पैसा फेंको और गेम खेलो वाली बात है। बट देखो हम लोग तो वैसे ही ग्राउंड खेलने, आपने देखा ही है मेरे घर के पीछे इतना बड़ा ग्राउंड है, कौन ही खेले नहीं। यहाँ पर आते हैं लोग बट बहुत कम। आप सोचो जब ये नया नया खुला था ना, उस समय बहुत तगड़ा चलता था, उस समय बहुत लोग आते थे, बट अब नहीं आते हैं। और यहाँ पर ऐसे ही सामान जो है देखो ऐसे फेंका हुआ है, ये ना, ये देखो यहाँ बॉल वगैरह ना ऐसे ही फेंका, बट मतलब बहुत कम लोग आते हैं, कहने का मतलब ये। और जबकि मेन हाईवे पर है, तो यही है। मैं तो बस ऐसे ही जा रहा था, मैंने सोचा आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर देखो ये भी खोल रखा है, छोटा सा है, अच्छा है। बट यहाँ पर ना मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ चलने के लिए मेन कारण ये है ना कि यहाँ पर ऑलरेडी इतने ग्राउंड है, कौन खेलेगा यहाँ पर, है ना। तो इसलिए तो गाइस अभी जो है मैं अब जाता हूँ घर के लिए। अभी घर नहीं जा रहा हूँ, दुकान जाऊँगा, दुकान पर बैठूँगा थोड़ी देर, उसके बाद फिर घर जाऊँगा। पेपर गाइस बहुत अच्छा हुआ मेरा, मतलब बहुत प्यारा पेपर हुआ है। तो सही है ना, पढ़ाई करी थी, ऐसा नहीं है कि मैं बोलता हूँ वीडियो में कि पढ़ने जा रहा हूँ तो पढ़ता ही हूँ। आप ये मत सोचना कि भाई बोल दिया और नहीं पढ़ा, पढ़ते हैं। अब मैं इतना वीडियो में नहीं दिखा सकता, 2 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ तो 2 घंटे तो दिखा नहीं सकता, तो इसीलिए। बट है ठीक ही है, अच्छा पेपर गया, वाइवा भी हो गया बहुत प्यारा। एक ही क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, मैंने अच्छे से बताया, सही हो गया। तो गाइस अभी मैं घर जाता हूँ, धूप भी लग रही है और मुँह भी बहुत गंदा हो गया है, तो घर जाता हूँ, फिर घर में मिलूँगा। तो गाइस मैं घर आ गया, मेरा मुँह देखो कितना कबाड़ जैसा दिख रहा है, और ये देखो अंकल जी देखो कैसे काम कर रहे हैं, मैंने अभी देखा है इन लोगों को करते हुए। देखो इतना मेहनत करते हैं अंकल, दिन भर ऐसे ही मेहनत करते रहते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं। बट ठीक ही है ना, अब मेहनत करेंगे तभी कुछ मिलेगा भाई, अभी कुछ नहीं कह सकते। तो गाइस मैं घर आ गया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर मुंह हाथ धोऊंगा, उसके बाद फिर थोड़ी देर आराम करूँगा। हाँ पहले मुंह हाथ धो के सफाई कर लूँ, कबाड़ जैसा एकदम धूल धूल हो गया ना, तो सफाई कर लो, उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर आराम करूँगा। गाइस वैसे तो दुकान में मैं बहुत पहले ही आ गया था, बट एक भैया थे, उनने मेरे को फ़ोन भी करा था, मैं सोया था उस समय, तो उनने कहा कि भैया मेरे को प्रिंट निकालना है तो आ जाओ करके। बट उस समय बहुत ज़्यादा नींद में था, फिर मैंने कहा कि भैया मैं 4 बजे के बाद ही आ पाऊँगा आज। तो वो आए हुए थे अभी, अब उनने मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, क्योंकि आश्रम से दूध लेकर आया, तब से उनके साथ ही लगा था, प्रिंट निकालने में काफ़ी पेजेस थे, तो इसीलिए। और मेरा देखो गाइस, ये देखो मेरा इंक भी, ये जो ब्लैक इंक होता है ना, ये भी ख़त्म हो गया है आज। आधा था, आधा नहीं मतलब आधा से थोड़ा कम था, बट ख़त्म हो गया है, तो मेरे को कल लाना पड़ेगा। फिर ये भी बहुत कॉस्टली आता है, बट कोई बात नहीं, लाना तो पड़ेगा ही, दुकान है तो। और दूसरी बात गाइस, एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये देखो ये जो पेन है ना, इससे मैंने एग्ज़ाम दिया है। पेन नहीं, पेन तो ये है इंक, और आधा जो है मैं पेन एक पुराना भी ले गया था, उसमें आधा बचा था, वो लगभग ख़त्म हो गया था और वो वहीं रह गया।
मतलब मेरे से किसी लड़की ने, बगल वाली ने मांगा कि भैया मेरे को पेन चाहिए, और मैंने गलती से वही दे दिया, उसमें था भी नहीं। और सोचो वो उसी से लिख के वो पूरा एग्ज़ाम करके वापस चली गई। मेरे को इतनी, मतलब जब मैं सोच रहा था हंसी आ रही थी, और ये इतना यूज करा मैंने। मतलब मेरे 6 एग्ज़ाम होते हैं ना, और मैं 6 एग्ज़ामों में 3 पेन तो कंप्लीट कर ही देता हूँ, ख़त्म कर ही देता हूँ, ब्लू वाली। बाकी ब्लैक वगैरह जो यूज होती है तो वो तो नहीं हो पाती है ना उतनी यूज, बट ये तो ख़त्म कर ही देता हूँ। सोचो मेरे को बहुत मज़ा आता है जब मैं देखता हूँ ना कि मैंने इतना पेन यूज करा। मैं ये नहीं देखता हूँ कि कितना पेज भरा है मैं ये देखता हूँ कि मैंने कितना पेन ख़त्म करा है, तभी मज़ा आता है। और अगर टारगेट बना के जाओ ना तो आप ज़्यादा लिख भी लेते हो कि आज मुझे इतना पेन ख़त्म करना है, तो अपने आप उतना लिखना पड़ेगा, और लिख भी लोगे, एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा। और एग्ज़ाम गाइस मेरा वाकई में बहुत मस्त गया, मतलब क्वेश्चन भी बड़े प्यारे प्यारे आए थे, मैंने पढ़ाई भी करी थी, तो बहुत अच्छा गया, नंबर भी बढ़िया आएंगे मेरे को विश्वास है। राइटिंग भी ठीक ठाक बनाई है, बस लास्ट एक पेज में मैंने बहुत स्पीड में लिखा है, बाकी सब तो प्यारी राइटिंग आई है। तो मतलब बढ़िया हुआ एग्ज़ाम, बेटर हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और गाइज वाइवा भी हुआ है, सोचो वाइवा भी लिया उनने हमारा, हाँ एग्ज़ाम के बीचों बीच ही। उनने देखो एक एक से पूछ रहे थे, फिर मेरी बारी आई, मेरे से पूछा कि जब कहीं आपदा आती है तो वहाँ पर जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका क्या भूमिका है, उनको क्या करना चाहिए। तो गाइस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। मैंने उन्हें कहा कि सर जैसे कहीं आपदा आई तो सबसे पहले सरकारी संस्थाओं का ये काम है कि वहाँ सही समय पर पहुँच सकें। ये नहीं कि आपदा अभी आई है, आपको न्यूज़ मिल गया, आप 2 दिन बाद जा रहे हो, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि वहाँ जाए तो जायज़ा लें कि कितने एरिया में पूरी क्षति पहुँची है। फिर तीसरा काम होगा कि भैया जितने एरिया में क्षति पहुँची है उसको सही रिकवर करने में कितने लोग चाहिए, क्या क्या चाहिए, वगैरह वगैरह। ये ऐसे करके मैंने उन्हें बताया, लगभग 2 मिनट तक आंसर बताया, तो खुश हो गए, नंबर भी बढ़िया दे दिया। गाइस एक ही क्वेश्चन पूछा, मजे की बात देखो, एक ही क्वेश्चन पूछा उनने, हो गया बढ़िया। तो गाइस बस यही है कि अच्छा हो गया एग्जाम, और क्या चाहिए। अब अगला एग्जाम है साइकोलॉजी का, तो अभी नहीं पढ़ने वाला, रात में पढ़ूंगा, है ना, क्योंकि सर में भी दर्द हो रहा है और थोड़ा सर्दी भी हो रखा है, तो अब समझ जाओ रात में ही पढ़ूंगा, अभी नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि 1 घंटे में जिम भी जाना। अभी 6 बज रहा है, 7 बजे हम लोग जिम चले जाएंगे। तो गाइस अभी मैं जाता हूँ थोड़ी देर बैठने, उसके बाद फिर आपसे मिलूंगा थोड़ी देर में। तो गाइस आप देख सकते हो मैं अपने जिम में अकेले हूँ। हाँ अभी 8 बज रहा है और यहाँ पर कोई भी नहीं है, सच में कह रहा हूँ कोई भी नहीं है। आप चारों तरफ देख लो, मैं अकेले कर रहा हूँ। आज तो जो हमारे सर है ना वो भी नहीं है। वैसे मैं इस जिम में इसीलिए आता हूँ क्योंकि जो सर है ना वो बहुत अच्छे हैं, मतलब जान पहचान के है ना, और समझ जाओ, मतलब फिर कहीं और जाना सही नहीं है ना, तो यहाँ इसीलिए आता हूँ। वैसे तो यहाँ काफ़ी जिम है, हल्दू चौड़ में बहुत सारे जिम है, बट यहीं आता हूँ। बट कुछ भी कहो ना, अकेले करने में अलग ही मज़ा आता है। आज मेरा शोल्डर का है तो शोल्डर कर रहा हूँ, और बहुत मज़ा आ रहा है। आप देखो कितना खाली खाली सा है, नहीं पूरा अकेले हूँ मैं। छोटा ही है बट सही है, मतलब सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि छोटा है तो सामान कम होगा, नहीं, हर एक चीज़ है, सारी एक्सरसाइज हो जाती है। तो ये मैं आपको यही दिखा रहा था कि देखो मैं अकेले ही कर लेता हूँ, मेरे को टेंशन नहीं होती है। तो गाइस अभी जो है मैं जिम करता हूँ, एक्सरसाइज करूँगा, और 15 मिनट उसके बाद मैं घर के लिए निकलूँगा यहाँ से। दोस्तों जैसा कि आपने देखा मैंने एक्सरसाइज भी कर लिया है, बट अभी हूँ मैं अपनी दुकान पर, और अभी पता है टाइम कितना हो रहा है, 8:45। गाइस बहुत ज़्यादा देर हो गया है क्योंकि प्रिंटर दिक्कत कर रहा है। बताओ मेरे पास आज प्रिंट का काम आया है इतना ज़्यादा ना, और उसके बाद इसमें E7 एरर दिखाने लग गया। मेरा एकदम दिमाग ख़राब हो गया, कसम से कह रहा हूँ। मैं उसी को सही करने में लगा था पर हो ही नहीं रहा। अब कल देखते हैं, सुबह में आके देखूंगा। तो गाइस अभी जो है मैं घर के लिए निकलता हूँ, बहुत ज़्यादा देर हो गया, घर से भी फ़ोन आ रहा है। तो गाइस मैंने खाना वगैरह सब कुछ खा लिया था, ओरियो कुकी को खिला दिया है, वो लोग मज़े में सो गए हैं। और गाइस मैं बैठा हुआ हूँ अपने बेड पे। मैंने थोड़ी देर पढ़ाई भी की, फिर मैंने सोचा कि अब पढ़ाई करने के बाद ही वीडियो कंप्लीट करूँगा। तो पढ़ाई वगैरह सब कुछ हो गया है, बट ज़्यादा नहीं करी है क्योंकि नींद आ रही बहुत ज़्यादा, थक भी गया हूँ मैं, और कल रात में भी कम सोया था। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे ब्लॉग को देखा। आप जहाँ मज़े में रहो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, और मुझे भी टाइम निकाल के देखते रहो। तो गाइस बाय बाय।